आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग क्विज 3 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स प्रोवाइड आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करता हूँ, फिर मैं एक एक करके इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं 22 सितंबर के दिन इस क्विज को प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें मेक श्योर कीजिए कि वो आपके अपने ही बैच की वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वी कैन डिस्क्राइब यूनिटी इन ग्राफिक डिजाइन? विजुअल हार्मोनी, बैलेंस, वन ऑब्जेक्ट या फिर विजुअल चॉइस? आपने बताना है कि जो हमारे पास यूनिटी होती है डिजाइन प्रिंसिपल के अंदर, हम जो है वो उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। देखें, आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि यूनिटी नॉर्मली विजुअल हार्मोनी के अकॉर्डिंगली डिफाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ आपने इस वाले आंसर को चूज करना है। इन कलर थ्योरी वेयर इज अ टिंट लोकेटेड ऑन द कलर स्पेक्ट्रम? डार्कर साइड, लाइटर साइड, मिडल साइड और द अपोजिट साइड? जो हमारे पास कलर थ्योरी होती है उसके अंदर आपने बताना है कि हमारा जो टिंट होता है वो बेसिकली कौन सी साइड पे डिफाइंड होता है। तो ये लाइटेस्ट साइड की तरफ हमारा जो है वो डिफाइंड आउट होता है, जिसमें हमारी ह्यू या स्पेसिफिक इस तरीके की चीजें आ रही होती है ना, तो हम उसको यहाँ पर चूज करेंगे। What is the term used to describe the arrangement and presentation of the text? कैलीग्राफी है आपके पास ऑप्शन के अंदर, टाइपोग्राफी, स्क्रिप्टिंग या फिर मोनोग्रामिंग? अरेंजमेंट आपने बतानी है जो हमारे पास होती है यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट के लिए, तो हम कैलीग्राफी का यूज करते हैं इसके अंदर नॉर्मली यहाँ पर। और हम क्या कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन में हम टाइपोग्राफी चूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन में नॉर्मली हम टाइपोग्राफी चूज करते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये होगा। What is the right font category for calligraphic design? Display font, script font, sans serif font या serif font? अच्छा, थोड़ा मुश्किल सवाल है कि कैलीग्राफी जो है वो कौन सा फाउंड होना चाहिए। देखो, मेरे ख्याल है मोनोलाइन जो हमारे पास यहाँ पर होते हैं ना फाउंड, हमें वो चूज करने चाहिए। लेकिन अब इनमें से कौन सा फाउंड होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है सोचने के लिए कि हम कौन सा फाउंड यूज कर सकते हैं। मैं स्क्रिप्ट फाउंड चूज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है सैन सेरिफ और सेरिफ तो नहीं होता, तो डिस्प्ले फाउंड भी कोई चीज नहीं होती, तो स्क्रिप्ट फाउंड तुक्के में हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर तुक्के में लगाया है। विच कैमरा लेंस शुड बी कंसीडर एज वाइड एंगल लेंथ फ्रॉम वन ऑफ दीज? 16 mm, 50 mm, 100 mm और 30 mm? वाइड एंगल कैमरा लेंस जो है वो हम क्या यूज करते हैं, 16 to 30 यूज करते हैं, तो हमारे पास 16 का ऑप्शन है, तो 16 mm इसमें करेक्ट आंसर होगा। वैसे वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग का क्वेश्चन था। विच ऑफ दीज इज अ प्राइमरी कलर टाइप? पर्पल, येलो, ऑरेंज और पिंक? हाँ, नहीं तो प्राइमरी कलर तो सबको पता होता है ना कौन से होते हैं। येलो करेक्ट आंसर रहेगा। How can contrast is achieved in composition? Blending essential elements seamlessly, utilize harmonious color, creating noticeable difference in the element, removing elements that are similar? मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना। नोटिसेबल डिफरेंस होगा एलिमेंट्स के अंदर हमारे, तो कंट्रास्ट जो है वो आ जाएगा। यानी कि लाइट और डार्क कलर्स रखे ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। The intersection of two lines in rule of third is called focal point, cross point, off point या end point? इंटरसेक्शन पूछा है। फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। What is meant by weight by referring to the font? Boldness, thickness, style या display? दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, बोल्डनेस भी और थिकनेस भी, पर बोल्डनेस नहीं होती, थिकनेस होती है ना, तो हम थिकनेस चूज करते हैं।
व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग? फोटोग्राफी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टाइपोग्राफी या रेडियोग्राफी? फोटोग्राफी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इन ऑप्शंस के अंदर से। तो ये था हमारा काफी अच्छे सा ग्राफिक डिजाइनिंग का क्विज 3। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हमने सिक्योर किए हैं यहाँ पे, यानी कि मैंने जो आपको सारे आंसर बताए वो ठीक थे। इनफैक्ट जो मैंने तुक्का लगाया वो भी 100% करेक्ट था। तो उम्मीद करते हैं ये क्विज आपको पसंद आया हो। अगर आपने अब तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड और उसके अलावा आपका जो भी और कोर्स है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेक कर लीजिए। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।